बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के लिए कचौरी की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ, जो कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इसको आसान कर दूँगा और बहुत आसानी से आप कचौरियाँ अपने घर में बनाएँगे और ऐसे मज़ा आएगा जैसे आप बेकरी की बनी हुई कचौरियाँ खा रहे हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे मैदा। मैदा मैंने लिया है 2 कप। आप अपने हस्ब ज़रूरत अगर ज़्यादा आपने बनानी है तो आप उस हिसाब से मैदा ले सकते हैं। तो 2 कप मैदे में 1 चम्मच मैं डालता हूँ नमक का। नमक आपने इसमें मिक्स करना है और बस इसको गूँध लेना है। मैं इंशाल्लाह ऐसा तरीका आप लोगों को बताऊँगा कि इसमें आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ेगा। बस आटा आपने गूँधना है। ये देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपने जैसे आप आटा गूँथते हैं ये ऐसे गूँधा, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना है। इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगा और इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या करना है। ये आटा गूँधा हुआ देख लिया आपने, अब इसको करते हैं साइड पे। और मैं यहाँ पे 1 कप में 3 चम्मच घी के ले लूँगा। ये घी ही लेना है आपने, कुकिंग ऑयल आपने नहीं लेना, बस आपने घी लेना है। इसमें मैं डालूँगा 2.5 चम्मच मैदा और इसको डाल के इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और इसकी ये लेई सी बना लेनी है आपने। और इसमें ताकि कोई लम्स ना रहे, कोई इसके अंदर गुठली ना रहे। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे आप तकरीबन 2 मिनट तक इसको चलाते रहेंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको करते हैं साइड पे और अगली बात बताता हूँ कि अब आपने क्या करना है। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं आटा लेता हूँ और आटे को थोड़ा-सा नीचे छिड़क लेता हूँ। अब मैंने छोटे-छोटे बनाने हैं पेड़े और ये बिल्कुल थोड़ा-सा आपने आटा लेना है। इसको एक प्यारा-सा पेड़ा बना के आपने ऐसे रख लेना है। ये आपने जितना भी आटा हमने गूँधा है, उसके सारे के ऐसे छोटे-छोटे आपने पेड़े बना लेने हैं और इसको 10 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है। इसको 10 मिनट देंगे, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस शुरू होगा। इतनी देर में हम इसमें इसकी फ़िलिंग बना लेते हैं। और फ़िलिंग, चूँकि चिकन बहुत ज़्यादा महंगा है तो उसमें सब्ज़ियाँ भी हम डालेंगे। सबसे पहले 2 आलू लिए मैंने, उनको उबाल के उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया, ये मैं डाल देता हूँ। और उसके साथ मैं ले लेता हूँ चिकन तकरीबन 200 ग्राम है। इसको मैंने छोटे-छोटे ऐसे रेशे बना लिए हैं, ये भी डाल देता हूँ। और उसके साथ थोड़ा-सा धनिया है, ये सब्ज़ धनिया, ये भी मैंने काट के ये डाल दिया। और इसके साथ मैं यहाँ पे लूँगा प्याज़। 1 प्याज़ बहुत बारीक आपने करनी है, बिल्कुल बारीक। अच्छा, ये आप ज़हन में रखिए कि जब भी आप किसी चीज़ की फ़िलिंग बनाते हैं तो उसमें आप बहुत बारीक काटा करें, चाहे प्याज़ हो, बंद गोभी हो या जो भी हो। और उसके बाद मैंने 6-7 मिर्चें ली हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से चॉप किया, वो डाल दिया। अब मसाले डालूँगा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर जाएगा, 1 चम्मच धनिया पाउडर जाएगा और उसके साथ जहाँ पे हल्दी पाउडर जाएगा आधा चम्मच। इसके साथ मैं लूँगा जहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, इसको 1 चम्मच है और नमक भी मैंने 1 चम्मच ही डाल दिया है। यहाँ पे ज़ीरा पाउडर लूँगा मैं 1 चम्मच और इसके साथ मैं लूँगा यहाँ पे काली मिर्च पाउडर, ये भी तकरीबन 1 काली मिर्च कुटी हुई है, ये पाउडर नहीं है, काली मिर्च कुटी हुई है, ये भी 1 चम्मच मैंने लिया है। इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखिए, ये स्टफ़िंग बिल्कुल हमारी रेडी है। अब इसको मैं साइड पे रखता हूँ। यहाँ पे लूँगा मैं ऑयल लगाऊँगा नीचे और उसके बाद मैंने लेना है वो पेड़ा। और इस पेड़े को अब यहाँ से आपने थोड़ी-सी बात को समझना है, क्योंकि हमने लेयर बनानी है। जो कचौरी होती है ना, वो लेयर उसमें होती हैं। तो ये अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है अपने हाथों पे और नीचे भी आपने अच्छी तरह ऑयल लगा लेना है। यहाँ पे मैं रखूँगा पेड़ा। अब यहाँ पे हमने खुश्के का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे ऑयल लगाना है और इसकी एक अच्छी-सी प्यारी-सी रोटी बना लेनी है। बेशक थोड़ी-सी लंबी हो, गोल ना हो। आपने क्या करना है कि इसमें आपने वो जो बना के रखी थी हमने लेई सी, वो आपने लगा देनी है अच्छी तरह से। ये रोटी बना के उसके बाद उसके अंदर ये आपने सारी इसके अंदर लगा के अब यूँ करना है कि एक साइड से आप उठाएँगे और यूँ ला के इसको इधर रख देंगे, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि दूसरी साइड से हम पकड़ेंगे और उसको भी इसके ऊपर ऐसे रख देंगे।
अब हम एक तरफ से ये देखिए ये ऐसे रख देना है। अब हम इस तरफ से उठा के ये भी हमने यूँ रख देना है। अब इसका ये जो पेड़ा हम बना रहे हैं, ये पेड़ा 4 कोनों वाला बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए ये ऐसे, ये हमने सारे पेड़े बना लेने हैं और इनको हमने रख देना है। ये इस किस्म के ये वाले ऐसे पेड़े बनेंगे। इनको हमने रख देना है 10 मिनट के लिए और फिर 10 मिनट के बाद फिर हमने इनको ऐसे ही बेलना है। ये सारे मैंने बना दिए हैं। इनको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फिर क्या करना है। तो दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं। अब ये देखिए फिर दोबारा से मैंने पेड़ा लिया है। इसकी फिर वैसे ही रोटी बनानी है, जैसे हमने पहले बनाई थी ना, बिल्कुल उसी तरह से आपने रोटी बनानी है। रोटी बना के इसके अंदर वही जो हमने मैदा बनाया हुआ है वो इसके अंदर फिर दोबारा से आपने लगा देना है, क्योंकि ये हम तहें बना रहे हैं। इसके जो लेयर्स हैं ना, ये वाले बना रहे हैं। ये देखिए ये, इसको आपने लगा के अब इसको ऐसे ही कर देना है। ये जितने पेड़े हमने बनाए हैं, दोबारा से हम इसको अब 10-10 मिनट के वक्फे देने हैं, आपने वक्फ़ा देना है और इसको 3 बार आपने ऐसे ही करना है। ये रोटी बनानी है, रोटी बना के इसके अंदर आपने, लेकिन वक्फ़ा ज़रूरी है, लाज़मी आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद क्योंकि 10 मिनट तक ये आटा अपनी जगह पकड़ लेता है, फिर उसके बाद हम दोबारा ये करेंगे। ये देखिए, ये दोबारा से हमने वैसा ही पेड़ा बना दिया। तो इसको मैं दोबारा से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगा, सारे के सारे बना के इनको छोड़ दूँगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि फिर अगला काम हमने क्या करना है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। ये देखिए, अब हमने क्या करना है कि इसकी हमने छोटी-सी रोटी बनानी है और इसमें अब हमने वो जो फिलिंग बना के रखी हुई है, वो हमने इसमें भर देनी है। ये 3 दफ़ा ज़हन में रहेगी, 3 दफ़ा आपने इसको बार-बार बेला है। और अच्छा ये देखिए, ये तरीका मैं आपको बताऊँ कि इसको बंद कैसे करना है। यूँ ऐसे आप कोने पकड़ेंगे, ऐसे मिलाएँगे, जो कोना खुला होगा उसको भी आप पकड़ के ऊपर से दबा देंगे ये, ताकि कोई भी जगह ऐसी ना रहे जिसमें ये खुल जाए। कचौरी को खुलना नहीं चाहिए। तो अब हमने ऑयल चढ़ा दिया है चूल्हे पे, लेकिन आपने बिल्कुल हल्की आँच रखनी है। बहुत ही हल्का गरम होगा ऑयल, उसमें आपने ये कचौरियाँ डाल देनी हैं। ऑयल ज़्यादा सारा डालना है और इसमें कचौरियाँ ताकि अंदर बैठ जाएँ। अब ये जैसे-जैसे अपना गरम होती जाएँगी, फूलती जाएँगी, इनका क्या होगा कि ये ऊपर आ जाएँगी। पहले ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएँगी, फिर खुद ब खुद ही ये ऊपर आएँगी। आपने जब ये ऊपर आ जाएँ उसके बाद में आपने इनको पलटना है। ये देखिए बहुत प्यारा सा कलर जब आ जाए तो फिर आपने क्या करना है कि इनको निकाल लेना है। तो ये देखिए, ये सारी कचौरियाँ मैं ऐसे बना के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये कचौरियाँ खस्ता और ज़बरदस्त आप लोगों के लिए रेडी हैं। अल्लाह पाक की नेमतें, अल्लाह पाक की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानी को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनकी बीमारी को दूर करे। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। बेहतरीन किस्म की कचौरियाँ आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी कर दी हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है आप भी ये ज़रूर बनाएँगे और मुझे बताएँगे कि आप लोगों की कचौरियाँ कैसी बनी हैं। आप लोगों को रमज़ान, इफ्तार, सहर के बारे में कोई भी रेसिपी चाहिए हो, मेरे चैनल विज़िट करें। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व